हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए आज के दिन जो है भारतीय इतिहास में क्या हुआ था। तो देखो 13 अप्रैल 1919 कोई नहीं भूल सकता है। इस दिन जो है भारत में ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। काफ़ी सारे लोग जो है हमारे भारतीय लोगों को यहाँ पर मारा गया था। क्या हुआ था वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, अंग्रेजों के द्वारा ना एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में। इस एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं या फिर ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या था, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हम कर रहे थे ना, या फिर जो भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, तो ये रॉलेट एक्ट जो था उसको दबाने के लिए लाया गया था कि अगर आप आंदोलन करते हो अंग्रेजों के खिलाफ, तो आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा। बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा रहा था लोगों को, एंड लगभग 2 साल तक जो है ना जेल में रखा जा रहा था। आप कैसे भी मान लो 2-4 लोग ग्रुप में घूम रहे हो ना, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और लगभग 2 साल के लिए जो है जेल में रखा जाएगा। क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल थी, वो नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी जो है भारत में बढ़े और आंदोलन ये लोग करे। तो इसलिए जो है ये वाले एक्ट ये लोग जो है रॉलेट एक्ट लाए थे। और हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल थे और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों लीडर थे। इन दोनों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया ना, तब यहाँ की जो जनता है ना, जो हमारे भारतीय लोग थे, अमृतसर वाले, खास करके पंजाब वाले, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया कि हमारे नेता को क्यों अरेस्ट किया है। तो ये लोग इकट्ठा हो गए कहाँ पर, जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। एंड उस दिन देखो बैसाखी का त्यौहार था और लगभग हजारों की तादाद में ना लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तब जो है पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये माइकल ओ डायर, ठीक है। एंड इसी के अंडर में एक था रेजिनाल्ड डायर, जो कि जनरल था। इसने ऑर्डर दिया, माइकल ओ डायर ने रेजिनाल्ड डायर को, कि यहाँ पर जो है ना जो लोग इकट्ठे हुए हजारों की तादाद में, इन पे गोलियाँ चलाओ। और यहाँ पर देखो बिना वार्निंग के जो है ना फायरिंग की गई थी, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। काफ़ी छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बहुत लोग थे, सबको जो है बिना सोचे समझे गोलियों से मारा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यही जो माइकल ओ डायर है ना, एक तो देखो जनरल डायर था, इसने गोली चलवाया था, ऑर्डर दिया था माइकल ओ डायर ने, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय पंजाब का। माइकल ओ डायर को मारा था उधम सिंह ने, ये आपको याद रखना है। इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की थी, एंड गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जो है ना माइकल ओ डायर को मारा था, लंदन में गोली मारी थी डायरेक्ट, ठीक है, सामने से जाके। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मास कैजुअलिटीज हुई थी, 100 लोग जो हमारे मारे गए थे, काफ़ी इंजर्ड भी हुए थे। काफ़ी लोग तो जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। अगर आप जाते हो ना वहाँ पे अमृतसर के जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पर देखो अभी भी कुआं है। एंड गोलियों के निशान आप देखना एक बार दीवार पे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो इसको जो हुआ था ना घटना, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था। एंड बाद में देखो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, इसको इन्होंने लौटा दिया था। एंड महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का टाइटल जो है विड्रॉ कर लिया था, रिटर्न कर दिया था। एंड इन्होंने विड्रॉ कर लिया था रॉलेट सत्याग्रह को भी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे आज का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। अभी देखो एक हमारी फेमस सिंगर थी आशा भोसले, उनका देखो निधन हो चुका है 12 अप्रैल को। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि किनका निधन हुआ है अभी, तो वह है आशा भोसले, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटलाइज थी ड्यू टू चेस्ट इन्फेक्शन एंड एक्सट्रीम एग्जॉशन। बाकी यहाँ पर हम बात करें तो इनका निधन हो चुका है। इनके अवार्ड्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला था वर्ष 2000 में, याद रखिएगा। पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2008 में। बंग विभूषण या बंगाल की थी 2018 में मिला था। महाराष्ट्र भूषण मिला था 2021 में। बाकी बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002। ये दोनों अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आपको याद रखना है। ये है आशा भोसले जी, ठीक है। आगे देखेंगे हु वॉन द वीमेंस 53 kg सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। तो इनका नाम है मीनाक्षी गोयत, ठीक है, याद रखिएगा। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 53 kg कैटेगरी में। कहाँ पर? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजित हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो मीनाक्षी गोयत ने 53 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है एंड ये फाइनल में हार गई है झांग जीन से। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये? बिश्केक में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज मेडल में देखें तो यहाँ पर देख सकते हो मेडल विनर्स रहे भारत के मोनिका जो 65 केजी कैटेगरी में फाइट कर रही थी, और दूसरी है हर्षिता, ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी फाइनल जो इंडियन रेसलर्स गए हैं एक बार देख लीजिए, सुजीत कालकाल, अभिमन्यु मंदवाल एंड संदीप मान। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 12th प्रो कबड्डी लीग जो आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में, यहाँ पर कौन सी टीम जीती थी? दबंग दिल्ली। फाइनल में इन्होंने हराया था पुनेरी पल्टन को। ठीक है, वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें, ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहले नंबर पर आया ब्राजील। इंडिया के यहाँ पे रैंकिंग रही है 10th, 22 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित हुआ है। पहले नंबर पर आया कजाकिस्तान, और इंडिया के यहाँ पे रैंकिंग रही है 3rd, 4 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें, ये भी इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। विनर और रनर की बात करें तो विनर रहे हैं जाओ सिनटोंग, एंड फाइनल में इन्होंने हराया मार्क विलियम्स को। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ये आयरलैंड में आयोजित हुआ है। सौरभ कोठारी ने जीता है पंकज अडवाणी को हराकर। वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो ये ग्वांगजू में आयोजित हुआ है। पहले स्थान पर रहा है यहाँ पर चाइना, और दूसरे पोजीशन पर रहा है हमारा भारत 5 मेडल्स के साथ। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ है। पहले नंबर पर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इंडिया ने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीता है। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात करें, चेन्नई में आयोजित हुआ है। विनर यहाँ पे रहा है इंडिया, एंड फाइनल में इंडिया ने किसको हराया है? हांगकांग को। ठीक है, IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो ये आयरलैंड में आयोजित हुआ है। विनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन एंड वीमेन दोनों मेंशन है। मेन में रहे माइकल जूबाकिस, एंड वीमेन में रही हैं अनुपमा रामचंद्रन, याद रखिएगा। 3rd एशियन यूथ गेम्स की बात करें तो बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे रहा है चाइना 147 मेडल्स के साथ। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे रही है 6th। टोटल हमने मेडल कितने जीते हैं? 48, याद रखिएगा। आगे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज द वोटर लिस्ट रिमूविंग ओवर 91 लाख नेम्स इन वेस्ट बंगाल? तो देखो अभी 91 लाख जो वोटर्स हैं ना वेस्ट बंगाल के, उनके नाम अभी काट दिए गए हैं वोटिंग लिस्ट से। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। करंट में हमारे चीफ कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? तो वो है ज्ञानेश कुमार। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ये। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल इलेक्टोरल रोल रिवीजन की हम बात करें तो अहेड ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन होने वाला 2026 में, तो लगभग यहाँ पे 91 लाख वोटर्स को जो है डिलीट कर दिया गया है आफ्टर रिवीजन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ब्रेकअप की बात करें तो 63 लाख नेम्स जो है पहले ही रिमूव कर दिए गए थे, अब जो है फिर से 27 लाख डिक्लेयर किए गए हैं इन एलिजिबल आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस। रीजन की बात करें तो रीजन क्या है? रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट, डिसीज्ड, शिफ्टेड एंड इन एलिजिबल वोटर्स। एम क्या है? क्लीन एंड एक्यूरेट वोटर लिस्ट। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुर्शिदाबाद देख सकते हो, और दूसरे पे है नॉर्थ 24 परगना, फिर है मालदा, फिर नादिया है, एंड साउथ 24 परगना है। कोलकाता के देखो कितने वोटर्स डिलीट किए गए हैं? 7 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 324, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन April 13 to 14 इन न्यू दिल्ली? तो थीम क्या है 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस की? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, डिस्कवर इन इंडिया, लीप फ्रोजिंग, लाइफ साइंसेस इनोवेशन। यहाँ पर देखिए थीम मैंने आपको बता दिया। विजन क्या है? द कॉन्फ्रेंस एम्स टू ट्रांजिशन द इंडियन फार्मा सेक्टर फ्रॉम अ वॉल्यूम ड्रिवन इंडस्ट्री टू अ वैल्यू एंड इनोवेशन लेड ग्लोबल पावर हाउस। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोटिकल्स इन एसोसिएशन विद फिक्की एंड द इंडियन फार्माकोटिकल्स अलायंस। फोकस एरियाज की बात करें तो डीलाइब्रेशन विल फोकस ऑन ड्रग डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। फुल फॉर्म की बात करें तो देखो यहाँ पर फिक्की के बारे में हमने देखा, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड IPA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्माकोटिकल अलायंस। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
G20 समिट 2026 का आयोजित होने वाला यूएसए में 21st एडिशन होगा। G7 समिट 2026 का आयोजित होगा फ्रांस में, 52nd एडिशन है। ब्रिक्स समिट 2026 जो है इंडिया में आयोजित होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। COP31 की बात करें 2026 का ये आयोजित होगा तुर्की में। आसियान समिट 2026 की बात करें फिलीपींस में आयोजित होगा, 48th एंड 49th एडिशन। एससीओ समिट 2025 की बात करें तो ये चाइना में आयोजित हुआ है। नाटो समिट 2025 जो है नीदरलैंड्स के द हेग में आयोजित हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 का न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन अप्रैल 2026 अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस एज्यूम्ड चार्ज एज द चीफ एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आनंद कुमार पाल। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो आनंद कुमार पाल को जो है अपॉइंट किया गया है चीफ एडवाइजर किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अप्रूव किया इसे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। आगे देखेंगे। हु वॉन द गोल्ड मेडल विथ अ न्यू जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन स्पेन। स्पेन में आयोजित हो रहा है। तो किसने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में मेडल, गोल्ड मेडल? तो इनका नाम है पलक गुलिया एंड मुकेश नेलावली। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो ISSF वर्ल्ड कप की बात हो रही है शूटिंग की। पलक गुलिया और मुकेश नेलावली जो है ना, इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। इवेंट की बात करें तो ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित हुआ। इंडिविजुअल स्कोर ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अदर मेडल्स की बात करें तो चाइना ने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल, हंगरी ने जीता है ब्रॉन्ज, गोल्ड हमारे पास आया है। ठीक है, याद रखिएगा। पलक गुलिया के अचीवमेंट की बात करें तो गोल्ड इंडिविजुअल एंड सिल्वर टीम इवेंट में इन्होंने जीता है, एशियन गेम्स 2023 में भी। एंड इन्होंने देखो पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी सिक्योर किया था। मुकेश नेलावली की बात करें तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ही रह चुके हैं 2024 में। ठीक है, दोनों शूटिंग से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपसे पूछा जा सकता है। पलक गुलिया या फिर मुकेश नेलावली जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है शूटिंग। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एथलेटिक्स नेशनल रिकॉर्ड की बात करते हैं। सवन बरवाल है, इन्होंने 48 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड है उन्होंने तोड़ दिया है इन द मैराथन। प्रीवियसली हेल्ड बाई शिवनाथ सिंह के नाम रिकॉर्ड था, ये अभी इन्होंने तोड़ दिया है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स की बात करें तो तेजस्विन शंकर ने जीता है गोल्ड मेडल इन द मेंस हेप्टाथलॉन इवेंट एट द 2026 चैंपियनशिप। आर्चरी गोल्ड की बात करें तो ओडिशा की पायल नाग इन्होंने जीता है फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी टू विन एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। यंग प्रोडिजी इन IPL की बात करें तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, आप सबको जानते हो, आप सब जानते हो इनको, है ना। ये रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान रॉयल्स को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वन ऑफ द सीजन टॉप रन स्कोरर अभी ये रह रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखते ना, वैभव सूर्यवंशी जो है ना राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आगे देखो, विमेंस टूर ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इज सेट टू बिगिन 5 मैचेस T20 के खेलेंगे यहाँ पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अप्रैल 17 से स्टार्ट है। ठीक है, बाकी लॉन्ग जंप सक्सेस की बात करें तो मुरली श्रीशंकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस लॉन्ग जंप, कहाँ पर? इंडियन एथलेटिक्स सीरीज विथ अ लीप ऑफ 8.15 इन बेंगलुरु। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया ने 6ठा टाइटल जीत लिया, इंग्लैंड को फाइनल में हराया था हमने। शूटिंग एक्सीलेंस की बात करें तो इंडियन शूटर जो है पलक गुलिया एंड मुकेश नेलावली ने गोल्ड मेडल जीता, ये तो हमने देख ही लिया। बाकी अगर बात करें चेस माइलस्टोन की तो 10 ईयर ओल्ड आरित कपिल है ये फ्रॉम दिल्ली, बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू अचीव एन इंटरनेशनल मास्टर नॉम एट एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन स्पेन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम देखो आयोजित हो चुका है छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक जो है टॉप पे रहा है, याद रखिएगा 23 मेडल्स के साथ। आगे देखेंगे। Where did researchers identify a network of over 200 ancient sites spanning 6,000 years of human activity on April 2026? तो कहाँ पर ही हुआ है, कहाँ पर पहचान की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी एरिट्रियन प्लेन में। याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्कोलॉजिकल सर्वे की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज किया गया यहाँ पर? लिडार यूज टू मैप ट्रेन अंडर डेंस वेजिटेशन, डाटा एनालाइज्ड यूजिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिस्कवरी स्कोप की बात करें तो कवर्ड 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, फाउंड फार्म्स, क्वेरीज, मेडिवल रूट्स लिंक्ड टू सेंचुरी ऑफ आर्टेमिस इन अमारथिस। याद रखिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 9 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल।
और यहाँ पे मेंस और वीमेन दोनों क्रिकेट की बात हो रही है। तो 9 विकेट इन्होंने ले लिया T20 मैच में, ठीक है, एक मैच में ही। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लौरा कार्डोसो, याद रखिएगा। इनसे पहले ना ये रिकॉर्ड था, एक भूटान के प्लेयर हैं, यहाँ पर देखिए मेंशन भी होगा, ये देखो। इनसे पहले सोनम यसे के नाम रिकॉर्ड था, 8 विकेट इन्होंने लिए थे। अब इन्होंने क्या किया, 9 विकेट ले लिया भाई। कहाँ के प्लेयर हैं ये ब्राज़ील की महिला प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। इन्होंने 9 विकेट्स ले लिए हैं T20 इंटरनेशनल में, याद रख सकते हो। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है किस टीम के खिलाफ लिया है? मोजाम्बिक के खिलाफ। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ T20 रिकॉर्ड्स हम एक और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सिंगल एडिशन में ना T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाने वाले जो बन गए ना प्लेयर, वो हैं साहिबजादा फरहान, ये पाकिस्तान के हैं। पहले रिकॉर्ड जो है ना विराट कोहली के नाम था, एक एडिशन में इन्होंने 319 रन बनाए थे। ये साहिबजादा फरहान जो इन्होंने बना दिया 383 रन, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। फिर है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एक टूर्नामेंट में, तो ये बने श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा, इन्होंने 16 विकेट्स लिए थे। फास्टेस्ट सेंचुरी बात करें T20 वर्ल्ड कप में, तो ये रहा है फिन एलन के नाम, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। इन्होंने सेमीफाइनल में जो है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये शतक लगाया था। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें T20 इंटरनेशनल में, तो है एरोन फिंच के नाम, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इन्होंने 76 बॉल में 172 रन्स लगाए हैं। यंगेस्ट सेंचुरियन की बात करें T20 इंटरनेशनल की, तो ये युवराज सांबरा, कनाडा के प्लेयर हैं ये। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था, 19 साल के हैं ये। बाकी मोस्ट सिक्सेस की बात करें एक एडिशन में, तो ये रहे फिन एलन, न्यूजीलैंड के। कितने छक्के लगाए इन्होंने? 20। बाकी हम T20 वर्ल्ड कप 2026 की एक बार बात कर लेते हैं। तो किसने खिताब जीता है? हमारे भारत ने जीता है, ठीक है। फाइनल हमने किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। और भारत जो है ना लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है, 3 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली भी पहली टीम बनी है, एंड होम पर जो है टूर्नामेंट जीतने वाली, मतलब फाइनल जो हमने जीता है कप, वो भी जीतने वाली पहली टीम ये बन गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के होस्ट कंट्री कौन कौन से थे? इंडिया एंड कहाँ पर आयोजित हो रहा था? श्रीलंका में। बाकी अगर हम बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे T20 वर्ल्ड कप 2026 में? तो ये बने थे संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ द मैच ये भी पूछते हैं, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, एशियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है आका स्पेस स्टूडियो ने, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। आका स्पेस स्टूडियो जो है इन्होंने डेवलप किया एशिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड। पर्पज क्या है? प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन ऑन मार्स, टेस्टेड इन अ मार्स लाइक एनालॉग स्पेस मिशन, यूजेस in situ resources utilization, construction using locally available Martian materials। याद रखिए मटेरियल्स कौन कौन से यूज किए गए हैं? ओलिवाइन, रिच रॉक्स, लाइमस्टोन, एनालॉग्स, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, आगे हम रिवाइज करेंगे 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस जो है इनोग्रेट किया गया गोवा में। के सत्यनारायण राजू की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन का। यशवंत वर्मा जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये फॉर्मर जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, याद रखिएगा। अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट को, इनके खिलाफ जो है ना काफ़ी समय से केस चल रहा था, तो इनको जो है अभी इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया है इट्स मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी उत्कर्ष 2029 फ्रॉम अप्रैल 2026 अप्रैल 2026 टू मार्च 2029। द वेव्स OTT प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रसार भारती। वंतारा हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वंतारा यूनिवर्सिटी इन जामनगर। CP राधाकृष्णन जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है सिंधी वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, याद रखिएगा। मुंद्रा पोर्ट की बात करें, रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड एज इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। फिर यहाँ पे डीआरके यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना साइंड अ स्ट्रेटेजिक MOU इन हैदराबाद इन अप्रैल 2026 टू स्ट्रेंथन इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। लायन ऑफ लद्दाख की बात करें तो सोनम वांगचुक की बात हो रही है, हु वाज रिसेंटली डाइड, इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ इंडियन आर्मी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आगे देखेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले संगीता बरुआ
इनको जो है इलेक्ट किया गया है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। द इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन INS 335 ऑल्सो नॉन एज ऑस्प्रेज, कहाँ पर, गोवा में। अमिताभ कांत को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ इंडिगो, याद रखिएगा। सक्षम 3000 की बात करें, इज अ हाईली कैपेसिटी स्विच रूटर डेवलप्ड बाय सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। बाकी फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है स्पोर्ट्स जो है इवेंट कहाँ पर शेड्यूल किया गया, श्रीनगर के डल लेक में। फिर यहाँ पर जेनिफ सोनमेज बिकम द फर्स्ट तुर्किश प्लेयर इन द ओपन एरा टू रीच द थर्ड राउंड ऑफ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एट विंबलडन 2025। वाइस एडमिरल संजय भल्ला की बात करें, जिन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया है फुल मैराथन ड्यूरिंग द 10th एडिशन ऑफ वाइजैक नेवी मैराथन 2025। नीतीश कुमार की बात करें, ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर 10 टाइम्स ऑफ, कहाँ का, बिहार के, ठीक है। द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस इज सुजलम भारत ऐप, याद रखिएगा। इंडिया हैज सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन द ग्लोबल एआई इंडेक्स फॉलोइंग द US एंड चाइना। US एंड चाइना के बाद थर्ड पे कौन है, इंडिया है ग्लोबल एआई इंडेक्स में। जॉन सीना ने रिसेंटली रिटायर ले लिया है WWE से आफ्टर अ 20-year प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें, प्रपोज्ड एज अ न्यू चीता हैबिटेट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट हॉली वाटर फ्रॉम द संगम एंड सरयू रिवर एंड अ रेप्लिका ऑफ राम मंदिर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिनका नाम है कमला परसैड, याद रखिएगा। तमिलनाडु ने अनाउंस किया है टू द लॉन्च ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन 4 डिस्ट्रिक्ट विथ हाई सर्विकल कैंसर इंसिडेंस। वाइस प्रेसिडेंट जो है रिलीज द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर पेरुम्बिडुगु मुथारियर, याद रखिएगा, मुथारैयर, ठीक है। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीज डिड द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज 4th कंसुलेट इन नवंबर 2024। आपका ऑप्शन है सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ या फिर मेलबर्न। ये तो आप सर्च करके ही बताना, मुझे याद है, मतलब मैं जानता हूँ कि आपको याद नहीं होगा, सर्च करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा, इसकी PDF जो है ना हम पेड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की PDF पेड होती है, यह आपको इंडो पाठशाला के ऐप पे मिलेगा। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको 251 में जो है 12 मंथ की PDF मिल जाएगी। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से PDF परचेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।